हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय सिमरन। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो बच्चे, हम क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। तो आप क्या करना, आप भी अपने साथ एक पेन कॉपी ले लीजिए और साथ में ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला, सो दैट कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूलाज याद हो तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7, दैट इज मोशन। तो बच्चे, अगर हम मोशन की बात करें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे सिलेबस में है, फर्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ स्पीड। तो बच्चे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो बच्चे, स्पीड एक और बार याद रख लो, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो बच्चे, फिर अगर स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो इसके यूनिट्स क्या आते हैं हमारे पास, मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज ऑफ वेलोसिटी। बच्चे, जो वेलोसिटी है वो है, एक और बार बच्चे इसका नोटेशन याद रख लो, स्पीड का याद रखना, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। सिमिलरली बच्चे, हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करे और एंड डायरेक्शन पे भी डिपेंड करे। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चे, इसको आप लिख सकते हो v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t। डिस्प्लेसमेंट को बच्चे आप डी भी यूज कर सकते हो, डिस्टेंस को डी भी यूज कर सकते हो, इट्स योर ओन चॉइस। तो आप लिख सकते हो v वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर अपॉन टी, इट्स योर ओन विच, आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। तो बच्चे, इसके भी यूनिट्स कौन से हैं, मीटर पर सेकेंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो दैट इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थर्ड बच्चे, हमारे पास है एक्सेलरेशन। बच्चे, जो एक्सेलरेशन होती है इसका हमारे पास फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बच्चे, अगर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए वेक्टर, जो वेक्टर है तो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इसका फॉर्मूला इजी वे में ये बन जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू वेक्टर बाय टी, जहां पे हमारे पास v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है हमारे पास, कितना टाइम हमारे पास लगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा ये। इसके यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर बच्चे हम इसको यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चे, थर्ड हमारे पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एवरेज स्पीड। फोर्थ फॉर्मूला दैट इज ऑफ एवरेज स्पीड। बच्चे, एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो बच्चे, हम एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास हैं, डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस अप टू सो ऑन, कि जितना भी हमारे पास टाइम चल रहा है, कितने भी हो, n हो सकते हैं। ठीक है। तो बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूला इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चे, इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इक्वेशंस ऑफ जो मोशन हैं वो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी हमारे पास 9th और 10th में न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें से यूज होता है। तो बच्चे, सबसे पहले है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चे, यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन। बच्चे, s क्या है हमारे पास,
that is distance or displacement, whatever is given in question. Clear? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नंबर 6, दैट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला है v वेक्टर इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। जो r है यहाँ पे वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, t क्या है, टाइम पीरियड। तो दैट इज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चा हमें पता है जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। जो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वही हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो दैट्स वाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी। क्लियर? दैट इज फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चे अगर हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करें, सबसे पहले हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F किसके इक्वल आएगा बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बच्चे थर्ड फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपल्स। इंपल्स किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो वो किसके इक्वल आएगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इंटू टाइम। इसके यूनिट क्या आएंगे बच्चे, देखो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम के क्या होंगे, सेकंड। तो इसके क्या आ जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है, दिस इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यूज होता है न्यूटन सेकंड लॉ। तो बच्चे वो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो F इज इक्वल टू dp बाय dt। तो बच्चे जो d बाय dt होता है ये शो करता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को हम बोलते हैं चेंज। और यू कैन ऑल्सो राइट चेंज इन मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो बच्चे फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइनल मोमेंटम लेट इट बी pf माइनस pi डिवाइड बाय t। तो दैट इज ऑल्सो फॉर्मूला फोर्स का। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पे यूज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चे अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है सीबीएसई की बुक में, तो फिर भी मैं बता रही हूँ। वो होता है फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, m1 u1 इज m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो बच्चे अब आज मैंने आपके 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला कवर किए, कल मैं आपके और फॉर्मूलाज कवर करूंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके सिलेबस में हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।